हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंक्रोनाइज मॉडलिंग में से कुछ और कमांड्स। जैसे कि लास्ट दो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किए थे सिंक्रोनाइज मॉडलिंग के बारे में, या तो डायरेक्ट मॉडल एडिटिंग के बारे में जिनका नाम था मूव फेस, और उसके बाद ऑफसेट फेस एंड डिलीट फेस। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ और कमांड्स देखेंगे जिसमें मैं आपको डिलीट फेस कमांड का भी रिवीजन आपको कराऊंगा, और उसके बाद रिप्लेस फेस और ऑफसेट रीजन, ये कुछ और कमांड्स हम लोग इसमें सीखेंगे आज की वीडियो में। सिंक्रोनाइज मॉडलिंग में कुल मिलाकर इतने सारे कमांड हैं जो कि आपको इधर मोर जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखते हैं। कुछ कमांड्स हैं जिससे के थ्रू हम लोग डिटेल फीचर में एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ कमांड्स है जिसमें हम लोग मूव और पुल जैसे ऑप्शन पा सकते हैं, रिसाइज फेस, और कुछ कमांड्स में हम लोग रेडियस को चेंज कर सकते हैं, और कुछ कमांड से हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। इसमें रिलेट टैब में जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उससे ये सब कुछ होता है। उसके बाद कुछ कमांड्स है जिसको मॉडल को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सिंक्रोनाइज मॉडलिंग में से ऑफसेट रीजन वाला कमांड। जैसे कि लास्ट रिवीजन में मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग मूव फेस कमांड का यूज़ करके कोई भी फेस को सिलेक्ट करके उसे डिस्टेंस या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक एंगल में हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। या तो स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। तो इस कमांड को समझने के बाद आपको और एक सिमिलर कमांड यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑफसेट रीजन। ऑफसेट रीजन यानी कि एक स्पेसिफिक सिंगल फेस और उसके साथ और भी कुछ फेसेस सिलेक्ट करके आप कुछ फेसों का ग्रुप आप ऑफसेट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं पहले सिंगल फेस आपको क्लिक करके समझा देता हूँ। एक फेस मैंने सिलेक्ट किया है और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्टेंस वाला कमांड के जैसा सिमिलर एक्टिविटी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस में मुझे स्पेसिफिक वैल्यू यानी कि जैसे कि 5 mm मैंने यहाँ पे प्लेस किया, तो 5 mm के बाद ये फेस मूव होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन का बटन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टेंस अगर मैं देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 130 mm पे ये मूव होते दिख रहा है, सिमिलर पे 20 mm पे भी मूव हो रहा है। रिवर्स अगर करूँगा तो कुछ इस तरीके से मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस अगर मैं और बढ़ाता हूँ जैसे कि 25 mm, मुझे रिजल्ट्स में कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये मेरा जो रिजल्ट है वो है ऑफसेट रीजन के साथ। वही अगर मैं मूव फेस को अगर यूज़ करता हूँ डिस्टेंस के तौर पर, तो रिजल्ट कुछ ऐसे रहेंगे। ये जो फेस में मूव कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर ट्रैवल के बाद ये कमांड फेल होते हुए नज़र आए। 35 mm तक तो अच्छे से मूव हो रहा है, 36 अगर करता हूँ तो भी मूव हो रहा है, 37 में भी मूव हो रहा है, 38 में जा रहा है, 39 में ये फेल हो रहा है। तो दोनों कमांड्स में डिफरेंस ये है कि दोनों कमांड मूव के ही है
फेसेस को ही मूव किया जाता है, लेकिन ऑफसेट रीजन कमांड अगर आप यूज़ करते हो तो अगर रास्ते में कोई और भी फेसेस नज़र आते हैं तो उसके ऊपर इजीली ओवर टेक करके ये कमांड प्लेस लेता है या तो एग्जीक्यूट होता है, हम लोग ऐसा कहेंगे। यहाँ पे एक फेस को मैंने 40 mm तक अंदर मूव कर लिया। ये था सिंगल फेस के लिए। अभी हम लोग 2 फेस सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फेस है, इसको मैं 10 mm मूव करना चाहता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी एक फेस है, तो दोनों फेस को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे 10-10 mm मूव कर रहा हूँ। अभी मैंने ग्रुप में कुल मिलाकर 10 फेसेस को सिलेक्ट किया, 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लिया है और जो डिस्टेंस है मैंने 10 दिया है, तो इसका रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यही एक्टिविटी आप मूव फेस कमांड के साथ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैं इसको वापस ओरिजिनल कंडीशन दिखाता हूँ और ये है मूव ऑफसेट रीजन कमांड। तो ऐसा अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो आपको मूव फेस के साथ नहीं मिलेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ऑफसेट रीजन कमांड। फिलहाल मुझे ये फेस और ये फेस दोनों फेसेस को मूव करना है 15 mm। और भी कोई फेस मुझे ग्रुप में डालना है तो मैं उसको सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। तो ये स्क्रीन पे जो मॉडल दिख रहा है मैं आपको मेल के थ्रू भेज दूंगा, मैसेज करूंगा। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिशनर हैं आप मेल आईडी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ये है ऑफसेट रीजन कमांड। दोस्तों ऑफसेट रीजन कमांड के साथ साथ मैंने आपको जैसे ही बताया था हम लोग डिलीट फेस का भी रिवीजन करेंगे। तो डिलीट फेस कमांड में आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कुछ फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे एक होल बनाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे कुछ रेडियस और चाम्फर जैसे कि एग्जिस्टिंग मेरे पास है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का, आपको लास्ट तक देखना है और इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में कुछ अनवांटेड फेसेस है, कुछ अनवांटेड होल्स है, कुछ अनवांटेड फिलेट्स भी है। तो मुझे सबसे पहले फिलेट को हटाना है, तो मैं यूज़ करूँगा डिलीट फेस वाला कमांड और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और आपको रिजल्ट में दिखेगा। प्रीव्यू अगर ऑन है आपके स्क्रीन पे तो प्रीव्यू ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे ये फेस डिलीट हो रहा है। आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। दूसरा हम लोग टारगेट करेंगे इस होल को। होल में से आप स्पेसिफिक फेसेस सिलेक्ट करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 फेसेस सिलेक्ट किए, तो 2 फेस सिलेक्ट करूँगा तो ओनली जो काउंटर है वही डिलीट हो जाएगा और आपका मॉडल रिमेनिंग होल के साथ रहेगा। अगर आप ये होल को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसी ग्रुप में होल का फेस भी सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हो। अगर आप होल को रखना चाहते हैं तो वापस आप ओनली कॉलर वाले फेसेस सिलेक्ट करके उसको रख सकते हैं। इसमें डिलीट फेस में अब जैसे कि यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है एक स्क्वायर शेप का, इतने फेसेस मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको इतने फेसेस सिलेक्ट कर दूंगा तो इस मॉडल को सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करके इतना एरिया आपको रिमूव करके देगा। तो डिलीट फेस का यूज़ आप कुछ ग्रुप ऑफ फेसेस सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अनवांटेड रेडियस, चैम्पर, फिलेट और बंच ऑफ फेसेस आप सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हो।
लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपके पास कोई ऐसा 3D मॉडल है जिसमें कई सारे रेडियस जुड़े हैं और एक रेडियस निकालने के बाद या तो एक फेस रिमूव करने के बाद दूसरी फेस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा हो, उसको कंटिन्यूटी होने में दिक्कत हो, तो ऐसे रीजन्स इस डिलीट फेस के साथ आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डिलीट किया और उस रीजन को डिलीट होने के बाद बाकी बचे हुए फेसेस को कंटिन्यू होने में कोई परेशानी नहीं है, वो फेसेस लीनियर है, तो आप उन फेसेस को डिलीट फेस के साथ हटा सकते हो। दोस्तों, तीसरा कमांड हम लोग सीखेंगे रिप्लेस फेस। रिप्लेस फेस कमांड का यूज करके आप एक फेस को दूसरी फेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे। आपको क्लिक करना है रिप्लेस फेस कमांड के ऊपर, फिर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे फेस टू रिप्लेस ऑप्शन में कौन सा फेस आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि मुझे ये फेस रिप्लेस करना है और रिप्लेसमेंट फेस के कॉलम में आपको टैब या तो सिलेक्ट फेस के ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है जिस फेस के साथ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो दोनों मैंने सिलेक्ट करे हैं और यहाँ पे रिजल्ट में कुछ एरर आया है, फेस डज नॉट इंटरसेक्ट प्रॉपरली एंड इट्स एजेस कैनॉट एडाप्ट। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैच होने के लिए या तो रिप्लेस होने के लिए प्रॉब्लम है, ये कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ ऐसा मैसेज आया है। अभी उसका रीज़न है जो कि यहाँ पे मैंने इसको डिलीट फेस किया था, इसको हटा देता हूँ और एक बार ट्राई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रिप्लेस हो रहा है। ये हो गया एक फेस के साथ रिप्लेसमेंट। दूसरा, इस फेस को ब्लू कलर वाली फेस को मुझे उसके बाजू वाली फेस के साथ रिप्लेस करना है। जैसे कि इस फेस को रिप्लेस करूंगा बाजू वाली फेस के साथ, इस फेस को रिप्लेस करूंगा मैं नीचे वाली फेस के साथ। रिप्लेसमेंट फेसेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट फेस हमेशा एक ही रहेगा। अब इस फेस को रिप्लेस करूंगा इस फेस के साथ। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट फेस का यूज कर सकते हैं। दूसरा और एक यूज मैं आपको बताऊंगा। रिप्लेस फेस में आप ऑफसेट डिस्टेंस भी दे सकते हो। जैसे कि इस फेस को सिलेक्ट किया और दूसरी फेस से मुझे उसको 10 mm ऑफसेट रखना है, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिस्टेंस में प्लेस करूंगा 10। इसका मतलब ये जो फेस है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वो रहेगा 10। तो हम लोग एनालाइज टैब में जाके मेजर डिस्टेंस के साथ चेक करेंगे इस फेस से लेकर इस फेस तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको 10.15 की वैल्यू नज़र आ रही है, वो है स्ट्रेट वैल्यू। लेकिन आप परपेंडिकुलर इसको चेक करोगे प्रोजेक्टेड के साथ तो आपको स्पेसिफिक 10 mm की वैल्यू दिख जाएगी, यानी कि पैरेलली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगली और वीडियो में कुछ नए कमांड के साथ। तब तक आप स्टडी कीजिए और सीखते रहिए। रही बात इस मॉडल की, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज आपको प्रैक्टिस करना है मूव फेस। जो मॉडल मैं आपको दे रहा हूँ उसमें मूव फेस, ऑफसेट रीजन, रिप्लेस फेस, डिलीट फेस। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। पुल फेस और रिसाइज फेस को लेकर आएंगे, रिसाइज ब्लेंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।